हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट ईयर के मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, 2010 से लेके 2019 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम देखेंगे इस चैप्टर के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। किडनी ट्रांसप्लांट से लिंक ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे और हमें इनमें से दो करेक्ट कौन से हैं उनको टिक करना है। ठीक है, तो देखते हैं चारों ऑप्शंस को। ठीक है, पहला है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद भी जो किडनी ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है ही हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्यूनोसप्रेसेंट्स वो दवाइयां होती हैं जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। अब क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? पहला वाला ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब किसी की किडनी आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट होती है, किसी की भी बॉडी में किडनी अगर ट्रांसप्लांट होती है तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसकी किडनी को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे जिसकी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट होती है उसका इम्यून सिस्टम किडनी को ख़त्म ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसके लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है बात। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था, ये मैंने जो चैप्टर पढ़ा रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज उसमें हम पढ़ के आ रहे हैं। जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है कि जो किडनी आपकी बॉडी में लगी है, ट्रांसप्लांट होने के बाद जो किडनी आपकी बॉडी में लगी हुई है, तो आपका जो टी सेल्स हैं, ठीक है, जो आपके टी सेल्स हैं वो बाहर से जो किडनी आपकी बॉडी में लगी हुई है, किसी दूसरे इंसान की किडनी आपकी बॉडी में लगी है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो टी सेल्स होते हैं वो बनाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इम्यूनिटी जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो टी सेल्स बनाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इससे क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी में कोई भी ट्रांसप्लांट ऑर्गन लगा है, जो भी बाहर से आपकी बॉडी में ऑर्गन लगा है, ये टी सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होगा आपकी बॉडी में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी ठीक है। फिर देखते हैं, बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, ये गलत है। बी लिम्फोसाइट नहीं, टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स, ये भी गलत है, क्योंकि इंटरफेरॉन्स का जो रोल है वो तो वायरस और इन चीज़ों से है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये दोनों ठीक है। तो ये कहाँ बन रहा है, 1 और 2 ठीक है, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास्ट ईयर में। रिंग वॉर्म इज इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था रिंग वॉर्म्स तो मैंने बताया था रिंग वॉर्म्स जो बीमारी होती है, नाम कैसा लग रहा है, वॉर्म लग रहा है ना वॉर्म, तो वॉर्म से नहीं होती है, ये फंगाई से बीमारी होती है। ठीक है, ये बीमारी फंगाई की है, तो नाम से कंफ्यूज हो जाता है आदमी। जब ये मैंने पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ा रहा था, उस टाइम पे भी मैंने क्वेश्चन के बारे में बताया था, तो अगर आप थोड़ा सा अवेयर होंगे तो आपको पता होगा उस टाइम बताया था। तो उसका आंसर फंगा है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल होते हैं, थोड़ा सा अगर आप अवेयर होकर पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी को तो आप लगा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है, इतना कॉमन क्वेश्चन है, 10 बार पूछ चुके हैं। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए टेस्ट के लिए होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला थोड़ा जो क्वेश्चन था मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक लग रहा था काफ़ी, बाकी ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। इन ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एड्स के हिसाब से चेक करना है कौन सा ठीक है। पहला है, HIV कैन बी ट्रांसमिट थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये गलत है। खाना खाने से HIV पेशेंट के साथ HIV ट्रांसफर नहीं होता, तो गलत है। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट सस्पेक्टिबल टू HIV इन्फेक्शन, ये भी गलत है। सस्पेक्टिबल मतलब होता है कि चांसेस हैं, तो क्या सबसे कम चांसेस हैं ड्रग एडिक्ट्स को? नहीं, इनको तो ज़्यादा होते हैं, तो इनको मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। एड्स पेशेंट आर बीन फुली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, नहीं, ऐसा नहीं होता। एड्स अगर एक बार आप बंदे को हो जाता है ना, अगर एड्स तक बीमारी पहुंच चुकी है, HIV वायरस बॉडी में वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप एक बार एड्स तक पहुंच गए, 10 साल बाद आपको एड्स हो गया, तो बहुत कम लाइफ स्पैन रह जाता है और पूरा कभी ठीक नहीं होता, सिर्फ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट हो सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता कभी भी, तो ये गलत है। पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर T लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन।
क्या करता है, HIV का जो वायरस होता है वो किसको मारता है, मेनली मैक्रोफेजेस और टी सेल्स को। ये चीज़ मैंने जब पढ़ाया था HIV तब बता दी थी, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने वो मेरा एड्स वाला वीडियो लगाया है ना तो आप ये लगा लोगे, ठीक है। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन था। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, ये मैं बता चुका हूँ अभी। एक्चुअल में ये अगर आपने ठीक से वो लगाया ना वायरस चैप्टर, जो वायरस वाला था, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। इन्फेक्शियस प्रोटीन किस में होते हैं, प्रायोन्स में होते हैं, सीधा आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट पता करना है। तो देखते हैं। बार्बिट्यूरेट्स व्हेन गिवन टू केमिकल्स मेक देम टेल द ट्रुथ, गलत है, ठीक है। मॉर्फिन इज ऑफन, ये हमें पता है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, आपके नीचे तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। मॉर्फिन एक पेन किलर का काम करता है, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ड्रग के बारे में, मैंने सीधा सीधा बताया था कि मॉर्फिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, ठीक है। चीज़ों को स्लो कर देता है, हार्ट रेट को, ब्रीथिंग को, हर चीज़ को स्लो कर देता है। तो मॉर्फिन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, तो ये सीधा सीधा आंसर है। फिर आ जाते हैं, इन सब में सबसे सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है कैंसर के लिए, ये मैंने ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैंसर के लिए सेफेस्ट, पहले बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला हो गया आपका सिटी स्कैन, ठीक है। तो सिटी स्कैन और एक्सरे, ये दोनों जो हैं, एक्सरे और सिटी स्कैन दोनों में एक्सरे यूज होती हैं, ठीक है। एक्सरे में और सिटी स्कैन में दोनों में ही एक्सरे यूज होती हैं, और एक्सरे अपने आप में कैंसर कॉज करती हैं, तो ये तो सेफ हो नहीं सकता। जो चीज़ कैंसर कॉज कर रही है तो ये सेफ तो हो नहीं सकती। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है एक तरह से बायोप्सी, मतलब थोड़ा छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे आपकी बॉडी का, उसको फिर स्टडी करेंगे। छोटा टुकड़ा निकालेंगे कैसे, छोटा टुकड़ा तभी निकलेगा जब कुछ आपकी बॉडी में कट लगाएंगे, कुछ चीरा फाड़ी होगी आपकी बॉडी में, कुछ कट करेंगे तभी तो निकलेगा। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी चीरा फाड़ी होगी तो वो सेफ नहीं होता, तो ये भी सेफ नहीं है, ये भी सेफ नहीं है, ये भी सेफ नहीं है। तो बचा MRI। MRI सेफेस्ट है, इसमें मैग्नेट्स का यूज होता है, तो ये कंपैरेटिवली इन चारों में से सेफेस्ट ऑप्शन यही है। फिर आते हैं इस पे, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक्चुअल में क्या है, ये एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी का है, ठीक है। प्रोटोजोआ में इससे मलेरिया होता है, मैं लिखा भी हुआ ये, इससे मलेरिया होता है। ये अगर आपने मलेरिया वाला लगाया ना ठीक से तो आप ये कर लोगे, इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द सेम टाइम व्हेन, इसमें दिया है कि जब मलेरिया हो जाता है तो किस स्टेज पे आगे आपको चिल और फीवर होते हैं। अगर आपने ठीक से लगाया है तो मैं आपको बता देता हूँ कब होते हैं। ये जो है ना प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ है ये आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, खुद मल्टीप्लाई करता है, तो आरबीसी को फाड़ देता है, आरबीसी एकदम ब्रेक कर जाता है, आरबीसी बस्ट कर जाता है, ठीक है। तो आरबीसी बस्ट करता है, और आरबीसी जब बस्ट करता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, हेमोजोइन, ठीक है। तो ये वो स्टेज होती है जब आरबीसी बस्ट करता है, तब आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, बार बार फीवर आएगा, ठीक है। तो ये वाले सिम्टम्स, तो उसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। पैरासाइट आफ्टर रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसी रप्चर्स देम रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसी, ठीक है। तो ये अगर आपने ठीक से लगाया है ना, जो मैंने पढ़ाया था, तो आप ये क्वेश्चन लगा लोगे। तो सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है आपको, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर ये है, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजाइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। जो इन्फेक्शन जो मेनली कॉज हो रहा है, तो वो कहाँ पे, जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो एक तरीके समझ लो जो सब्सटेंस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है सलाइवा में, थूक में। जो मॉस्किटो होता है, देखो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है मलेरिया, फीमेल मॉस्किटो जब काटता है तो होता है। मान लो ये मच्छर है, मच्छर बना दिया, तो मच्छर का जो सलाइवरी ग्लैंड होगा, जहाँ पे उसका जो सलाइवा है, जहाँ पे उसका, ठीक है, तो वहाँ जो सलाइवा है ना, वहीं पे जाके वो जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, कहाँ पे हम देखेंगे, जहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है, मलेरिया जो पैरासाइट है, ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटो है, उसके किस जगह पे जाके वो इन्फेक्शन कॉजिंग जो चीज़ें हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, उसके सलाइवा में होती हैं, उसके थूक में होती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक। फिर आ गया, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, किस स्टेज पे जाके HIV में एड्स के सिम्टम आना शुरू होते हैं, ठीक है। देखो पहला देख लो, व्हेन द इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस एंटर होस्ट सेल, नहीं यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। व्हेन द वायरल DNA प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी नहीं आएगा। आपको एड्स वाला जो मेरा वीडियो है वो ढंग से लगा लेना, एड्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सिम्टम्स कब दिखाई देना शुरू होते हैं आपको पता है, जब ये
टी सेल्स को मार देता है। HIV का वायरस क्या करता है, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स को मारता है, मेनली ये हेल्पर टी सेल्स को मारता है, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स को मार देता है। जब ये हेल्पर टी सेल को मारेगा तब आपको सिम्टम्स दिखाई देने स्टार्ट होंगे, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। जब ये हेल्पर टी सेल्स को मारता है तब मेन सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका क्या आंसर होगा, देखो आपको पता है मैंने सारा पढ़ा था कि फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं, सेलुलर बैरियर्स भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं, ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है। बैरियर कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ बैरियर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है इन सब में से। इन सब में सबसे देखो ये तो है फिजिकल बैरियर, ठीक है, ये मोनोसाइट्स क्या है, ये सब सेल हैं, ठीक है, सेलुलर बैरियर में आ जाएगा, तो ये आंसर है इसका, ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। टीयर्स, ठीक है, जो आंसू होते हैं ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। इसके अलावा आंसू के अलावा स्टमक का एसिड, थूक, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कौन से फिजिकल बैरियर हैं, कौन से सेलुलर हैं, कौन से फिजिकल हैं। अगर आपको ये याद है तो बहुत इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो उसका आंसर टीयर्स है, ठीक है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो थोड़ा सा इससे ना आपको आइडिया लगेगा कि आपको अगली बार एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़ना किस तरीके से है। लास्ट ईयर क्वेश्चन करके आइडिया लगता है कैसे पढ़ना है हमें। फिर दिया एड्स टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये सिंपल है इसका आंसर, एलिसा टेस्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है वो आगे होता है, वो कंफर्मेटरी है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका एलिसा है। सिंपल दिखाई दे रहा है, विडाल तो आपको मालूम ही है टाइफाइड के लिए, तो एलिसा टेस्ट है, इट्स वेरी सिंपल। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। डिजीज और इम्यूनाइजेशन के हिसाब से चेक करना है। इफ ड्यू टू सम रीजन, करेक्ट निकालना है। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज, बी और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये डैमेज हो गई। द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पैथोजन, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो बी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, और टी सेल क्या करते हैं, ये इनको बोलते हैं कि भाई तू एंटीबॉडी बना, ये हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये ठीक हो गया, तो पहला ही स्टेटमेंट से आपको मालूम पड़ रहा है ये बिल्कुल ठीक है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब और दूसरा ये तो देखो ये गलत है, एक्चुअल में से एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव नहीं होती, एक्टिव होती है, ठीक है। और यहाँ पे सर्टेन प्रोटोजोआज नहीं है, यहाँ पे यीस्ट होता है जो हेल्प करता है मास प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन में, ठीक है। स्नेक एंटीवेनम जब लगाते हैं तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है, एक्टिव नहीं है। तो इस तरह से चारों, ये बाकी तीन गलत होते हैं, ये तीन गलत हैं। पहले भी जब आपको मालूम पड़ गया आंसर तो क्या आप बैठ के इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि बाकी देखने बैठोगे। तो ये पहला ही आपका आंसर करेक्ट है तो सीधा करके निकल जाओ, वो तो बाद में लॉजिक लगा सकते हैं बैठ के, जब घर पे आ जाओ तो रीजनिंग लगा लेना कि बाकी वाले क्यों गलत हैं सही हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये सही है। अगर आपने मेरे वीडियोस लगाए हैं ना तो आप अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से अगर आपने वीडियोस लगाए हैं तो। फिर क्या कह रहा है, इसमें पता करना है कौन सा ठीक है, ओवरऑल सही कौन सा है। तो सिंपल है यार, अगर आपने ये सब लगा रखा है ना तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कि किसकी वजह से हुआ है, पैथोजन कौन सा है इसमें, ये तो पैथोजन का नाम दिया है, ठीक है। ये दिया है कैसे फैलता है, ठीक है। तो सिंपल है यार, निमोनिया है, ये नाम दिया हुआ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो अगर आपने लगा रखे हैं चारों तो आपको सीधा कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल है। कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक से ठीक क्यों नहीं होता, क्योंकि ये वायरस से कॉज होता है। कॉमन कोल्ड क्या है, वायरस है, और वायरस जो होता है वो एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। एंटीबायोटिक्स कब यूज होते हैं, जब हम बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। तो सिंपल है। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम्स अकर इन गट ऑफ फीमेल एंथोब्रिज। देखो अब ये समझ लो, जाइगोट कब बनता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब मच्छर काटता है ना, प्लाज्मोडियम ये वाली, ये मलेरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ये लग जाता है मलेरिया, समझ लो ये लग गया तो मलेरिया की बात हो रही है। मलेरिया में क्या होता है, जब वो आपका ब्लड चूसेगा, मान लो आपको इन्फेक्शन है, आपको मलेरिया हो रखा है और मच्छर ने आपका ब्लड चूस लिया, तो जब मच्छर आपका ब्लड चूसेगा ना तो उसके पेट में, वो जिस मच्छर ने आपको काटा है, मान लो ये मच्छर है, इसने आपको काटा है, तो मच्छर का जो पेट होगा, जो गट होगा, गट मतलब पेट में, इसके मच्छर के पेट में जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये मिल जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, जाइगोट। मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। ये किस में, ये कब बनता है, जो मच्छर है उसने मान लो आपको काट लिया और आपको मलेरिया था, ठीक है, तो मेल फीमेल गैमेट उस मच्छर के पेट में जाके मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, उस मच्छर के
पेट में जाके मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉरी कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, गट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज, ये उस मच्छर का नाम है जिससे होता है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है ना पूरी, काटता है, फिर ब्लड में आता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर मच्छर जो नॉर्मल मच्छर है वो काटेगा, उसके पेट में फिर मेल फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाएंगे। ये पूरी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, रटे जाना वो एनसीईआरटी वाली, क्योंकि उस पर इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सामने सामने आया हुआ आपके क्वेश्चन, ये रहा, गट ऑफ फीमेल, जाइगोट का बनता है फीमेल मच्छर के उसमें, ठीक है, पेट में। अब देखो फिर दोबारा रिपीट हो गया, ये कौन सा टेस्ट होता है जो मलेरिया के लिए, विच टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट, एक्चुअल में इसका जो आंसर क्या है, विच वाइड, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, वाइडल टेस्ट, विच टेस्ट बोल रहा हूं मैं, वाइडल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट। ये देखो फिर आ गया, ये वाइडल इतनी बार आ चुका है विडाल टेस्ट, ठीक है। फिर आंसर इसका वही है, टाइफाइड, सिंपल आंसर है, जोड़ देना उसको, विडाल को तो रट जाना, विडाल टाइफाइड, ठीक है, इतना कॉमन क्वेश्चन है। फिर है कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट, देखो ये चीज अगर आपने लगाई है मैं बताता हूँ, कॉमन कोल्ड जो होता है ना, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, इसको देख लो, आज दोबारा समझ लो, मैंने वो वहां भी बताया था। तो जो कॉमन कोल्ड होता है, जैसे इसको नॉर्मली बोलते हैं सर्दी जुकाम, तो ये आपके नाक को, ठीक है, आपके ये पूरा थ्रोट वाले एरिया को अफेक्ट करता है, गले तक को, ठीक है, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, नाक और थ्रोट से आगे नहीं बढ़ता कॉमन कोल्ड। लेकिन ये जो निमोनिया है, निमोनिया कंपैरेटिवली डेंजरस है, क्योंकि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक चला जाता है। ये लंग्स है ना, ये लंग्स में जाके जो आपके एल्यूलाई होते हैं, ठीक है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना वीडियो, एल्यूलाई में जाके पानी भर देता है, फ्लूइड भर देता है, पूरा म्यूकस भर जाता है, तो ये लंग्स को डैमेज कर देता है, तो ठीक है। लेकिन कॉमन कोल्ड कभी भी निमोनिया नहीं बनेगा, बहुत ही रेयर केस में, मतलब किसी बंदे को एड्स है तो अलग बात है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज है, बट नॉर्मल आदमी के केस में कॉमन कोल्ड निमोनिया नहीं बनता। अब ये पूछ रहा है कॉमन कोल्ड डिफरेंस फ्रॉम निमोनिया इन दैट, सीधा आंसर ये रहा, निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्यूलाई, ये मैंने आपको बताया। वेयर इज द कॉमन कोल्ड इफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैकेज बट नॉट द लंग्स, ठीक है, कॉमन कोल्ड कभी भी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, बहुत ही सीवियर केस में होता है जब HIV का पेशेंट है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल आंसर है, अगर आपने ठीक से पढ़ा था तो आपने लगा लोगे इस क्वेश्चन को। फिर आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक है, वेयर इज द रिमेनिंग 3 आर, इसमें पूछा कौन सा ऐसा है जो कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखते हैं एक करके, दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल ठीक है, कम्पीट करते हैं वाइटल सेल्स न्यूट्रिएंट्स के लिए। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये बात भी ठीक है, फैल जाते हैं बॉडी में, मेटास्टेसिस हो जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो मतलब ये ऑप्शन में तो नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं। अब लास्ट देख लो, दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अब ये गलत है, दे डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तभी तो कैंसर फैल रहा है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाते, ऐसा होता है ना। ये देखो, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल्स आगे बढ़ेंगे, टच करेंगे तो रुक जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। कैंसर सेल में क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, टच भी कर जाए तो बढ़ते ही जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, मरते ही नहीं, मरना भूल जाते हैं। तो कैंसर सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, तो यही स्टेटमेंट इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स पूछा है, नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं शो करते कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द 2 एग्जांपल्स आर करेक्टली मैच विद देयर पर्टिकुलर इम्यूनिटी। अब देख लो यार, सारे समझ लो, ल्यूकोसाइड मोनोसाइट तो मैंने आपको बताया था सेल टाइप की इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी देख लो, सलाइवा क्या है, सलाइवा इसमें दिया है फिजिकल बैरियर, जबकि गलत है, सलाइवा फिजियोलॉजिकल बैरियर है, क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। म्यूकस कोटिंग इन एपिथेलियम, ये क्या है, ये फिजिकल बैरियर है, तो ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ठीक है। टेटनस और स्नेक बाइट एक्टिव इम्यूनिटी, गलत है, टेटनस और स्नेक बाइट पैसिव इम्यूनिटी है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ये बिल्कुल ठीक है, तो पहला आंसर है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही है, बट आपको उसको समझ के ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाओ, कायरोसिस लिवर, ये सिंपल है यार, लिवर की स्कैरिंग किसकी वजह से होती है, लिवर खराब अल्कोहल की वजह से होता है, तो सिंपल है। अब ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी, देखते हैं। प्री फॉर्म एंटीबॉडीज नीड टू इंजेक्ट टू ट्रीट द बाइट वाया स्नेक, ये बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी ठीक क्यों नहीं है देख लेते हैं। एंटीबॉडी अगेंस्ट स्मॉल बॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट, ये गलत है, एंटीबॉडी हमेशा बी सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर गलत हो गया।
एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स, ये गलत है। 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती है, इसलिए इसको H2L2 लिखा जाता है। तो ये 4 लाइट चेन नहीं है, 2 लाइट चेन होती हैं, तो ये गलत हो गया। रिजेक्शन ऑफ किडनी इज द फंक्शन ऑफ बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, नहीं ये भी गलत है। रिजेक्शन ऑफ किडनी हमेशा टी सेल्स की उससे होती है, तो ये भी गलत है। आप देख रहे हो ये कितनी बार पूछा जा रहा है, किडनी रिजेक्शन, ट्रांसप्लांटेड बॉडी में जो ऑर्गन हुआ उसको रिजेक्ट करा जाता है, इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसको ध्यान रख लो यार। अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई ट्रांसप्लांट हुआ है ऑर्गन, तो आपकी बॉडी अगर रिजेक्ट कर रही है तो टी सेल्स की वजह से रिजेक्ट कर रही है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके चले जाना, इसके अराउंड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आपके सामने मैं 3-4 क्वेश्चन तो ये निकाल चुका हूँ। तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शन ऑफ एसिडिस यूजुअली अकर बाय, ये सिंपल है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है ठीक से, ये फूड, खराब खाना, कंटेमिनेटेड फूड खाने से या खराब पानी पीने से हो जाता है। तो सीधा आंसर है ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस। तो ये सिंपल है यार, देखो इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है इसमें। फिर देखो, फिर आ गया, मैंने आपको बताया था ये आएगा दोबारा, टी सेल वाला फिर आ गया, देख लो। टी मुझे लगता है बहुत प्यार है मेडिकल वालों को, बार बार इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एक तो विडाल टेस्ट वाला और एक ये सेल इम्यूनिटी, इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट बाय, फिर आ गया टी सेल्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें। तो गाइस ये थे, अभी ये मैंने आधे क्वेश्चंस बनाए हैं, पार्ट 1 है, जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार सबके साथ इसको शेयर जरूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।